नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। हरियाणा प्रदेश के साथ लगती सादुलपुर या उसको अगर हम कहें राजगढ़ जो विधानसभा सीट है, वो उसके परिणामों पर भी ना केवल राजस्थान की बल्कि हरियाणा प्रदेश के हिसार और भिवानी जिले के विशेष रूप से नजरें थी। विधानसभा चुनाव से पहले हमने ये बात कही थी कि सादुलपुर और राजगढ़ की जो सीट है उस पर कृष्णा पुनिया जो कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, अग्रोहा की बेटी हैं, वहां की निवर्तमान विधायक हैं और बड़ी खिलाड़ी रही हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं, उनकी जो एक संभावित जीत है उस जीत में कहीं ना कहीं जो उसके प्रचार के लिए जो लोग गए हुए हैं और विशेषकर हिसार जिले से, कुछ भिवानी जिले से, वो नेता एक बड़ा रोड़ा साबित हो सकते हैं। उनकी जो संभावित जीत है उसको हार में बदलने के लिए ये नेता हालांकि जिताने के लिए उनको गए हैं, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट जो वहां से आ रही थी वो ये आ रही थी कि हिसार और भिवानी के जो कांग्रेसी नेता कृष्णा पुनिया को जिताने के लिए गए हुए हैं, वो उनके वोट मांगने की बजाय फोटो खिंचवाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। ये वो नेता हैं जिनमें अधिकतर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ काम कर रहे हैं और वो वहां कृष्णा पुनिया को जिताने के लिए लगातार जो है पिछले काफी समय से हल्के में सक्रिय थे। लेकिन जैसा हमें पहले से अंदेशा था कि ये नेता कृष्णा पुनिया को जिताने की बजाय इनमें से अधिकतर जो नेता हैं वो उनको सिर्फ एक फोटो खिंचवाने तक वो सीमित हैं, वो धरातल पर काम नहीं कर रहे, जिसका नतीजा ये रहेगा कि कृष्णा पुनिया चुनाव हार सकती हैं। अब जब परिणाम आया 3 दिसंबर को तो कृष्णा पुनिया 2574 वोटों से चुनाव हार गई और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके मुकाबले कोई जो सत्ता में जो पार्टी है बीजेपी, उनका प्रत्याशी नहीं जीता, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के मनोज कुमार ने उनको जो है 2574 वोटों से हराया। यहां एक जो बहुत बड़ी बात देखने को मिली वो ये है कि अब जितने नेता प्रचार के लिए कृष्णा पुनिया के पक्ष में राजस्थान में गए हुए थे, हिसार और भिवानी के, 2018 का जब विधानसभा चुनाव था तो इनमें से बहुत से नेता वहां नहीं गए हुए थे, क्योंकि कई नेता तो ऐसे थे जो उस समय कांग्रेस में नहीं थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ इतने नजदीकियों में या इतने साथ नहीं थे, वो किसी और गुट में थे। तब जो है कृष्णा पुनिया ने जब चुनाव लड़ा अपने दम पर तो उनको 70,020 वोट मिले। ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि पिछले चुनाव में कृष्णा पुनिया को 70,020 वोट मिले कांग्रेस की कैंडिडेट पर। अब जब ये तमाम जो नेता वहां पिछले काफी समय से भागदौड़ कर रहे थे, फोटो खिंचवाने में व्यस्त थे, सोशल मीडिया पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ अपने फोटो लगातार डाल रहे थे, तब कृष्णा पुनिया को 61,794 मत मिले। यानी कहने का लगभग जो अंदाजा है वो ये है कि 8,000 से ज्यादा वोट जो है कृष्णा पुनिया को पिछले मुकाबले की बजाय इस बार कम आए, जबकि सादुलपुर में वोट बढ़े हैं। वोट बढ़ने चाहिए थे, उसके मुकाबले 8,000 से अधिक वोट जो है कृष्णा पुनिया को कम आए। मैंने जैसा पहले जो मुझे आभास था और जो अंदेशा था और जो सादुलपुर और राजगढ़ से जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही थी कि हिसार और भिवानी के अधिकतर जो नेता हैं वो वहां केवल फोटो तक सीमित हैं, वोट मांग नहीं रहे। दूसरी बात, उनमें से कई नेता ऐसे भी गए हुए थे जिनका खुद के विधानसभा क्षेत्र में कोई लंबा चौड़ा वजूद नहीं है। एक नेताजी वहां ऐसे गए हुए थे जिन्होंने हिसार जिले की एक विधानसभा सीट से पिछली बार एक प्रमुख पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और उनको मात्र 4,000 कुछ वोट मिले। एक नेताजी ऐसे हैं जो वहां बड़े लंबे चौड़े दावे कर रहे थे, कृष्णा पुनिया को बिल्कुल अपने जो है घरेलू ताल्लुकात बता रहे थे और उनको जिताने के लंबे चौड़े दावे कर रहे थे। उनके परिवार, वो खुद तो छोड़िए, उनके परिवार से आज तक कोई गांव में मेंबर तक नहीं बना है, पंचायत का पंच तक उनके परिवार में से कोई ना बना हो और वो वहां इतने लंबे चौड़े दावे कर रहे हो जिनका अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई वजूद ना हो,
तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा निजी तौर से मानना है कि अगर ये नेता राजगढ़ शार्दुल शहर की बजाय अपने विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दें तो इनके लिए भी बेहतर होगा, और जिस प्रत्याशी के प्रचार के लिए जा रहे हैं वो भी इतना एंगेज नहीं होगा, उसका ध्यान भी अलग अलग तरफ से नहीं भटकेगा, वो गुमराह नहीं होगा। निश्चित रूप से इन तमाम नेताओं को इस चीज से सीख लेनी चाहिए कि जब आपका वजूद अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने गांव, अपने शहर में नहीं है तो आप दूसरों को जिताने का ठेका अगर नहीं लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी इन तमाम नेताओं के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, और मेरी निजी रूप से मेरा यह मानना है कि अब हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो इनको जो इनके अंदर जो कमियां रही उनको दूर करते हुए अपने अपने इलाकों में जो है सक्रिय हो जाना चाहिए। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।